नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र शर्मा दैनिक भास्कर से एक बार फिर और हर बार मैं आपको लेकर आता हूं डॉक्टर ईश्वर बोरा के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जो घुटने के अंदर दर्द है कैसे चला जाए, कैसे समाप्त हो जाए, हम अपनी लाइफ नॉर्मल कैसे जिएं। तो इन सभी का सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास स्पेशलिस्ट हैं, जो बहुत नाम है इनका, जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर ईश्वर बोरा, BLK मैक्स हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका दैनिक भास्कर में। आप इतनी इन्फॉर्मेटिव और लोगों की जानकारी के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो उसका आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो आज आप मुझे लगता है कि ये जानना चाह रहे हो कि नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थराइटिस या नी का जो पेन का ट्रीटमेंट और लोग कैसे से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स और फोन्स आते हैं कि भाई इस बारे में आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। तो सर इस बारे में बताइए आप। नी के पेन से कैसे मुक्त हुआ जाए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नी का पेन होता क्यों है और क्या ऐसे कारण हो रहे कि आजकल नी का पेन इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया। एक तरह से जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है या थायराइड का एपिडेमिक है, जिसको बोलते हैं। एपिडेमिक का मतलब कि हाई प्रेवलेंस होना, किसी भी पॉपुलेशन, गिवन पॉपुलेशन के अंदर एक परसेंटेज होता है किसी बीमारी का। जैसे मोतियाबिंद होता है या इतने पेशेंट को हाइपरटेंशन है या थायराइड का डिजीज़ है, तो ऐसे ही नी आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया, तो इसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक होने के साथ में जो एज था ऑनसेट होने का वो भी कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले ही नी आर्थराइटिस आपका 50 या 60 साल में देखते थे, आजकल 35-30 साल की उम्र में भी होने लग गया, जिसको बोल सकते हैं कि युवा वर्ग। तो क्या हमें ये भी सोचना चाहिए, हम उसके लिए मजबूर है कि युवा अवस्था कब से चालू हो रही है आजकल, या युवा अवस्था आई नहीं रही है। तो ये बहुत ही एक आई ओपनिंग क्वेश्चन है हमारे लिए। इस बारे में सोचना चाहिए हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने जो हमारे एक्सपीरियंस है, हमारी प्रैक्टिस में हमें जो समझ आ रही है वो ये है कि डेफिनेटली जो इंसिडेंस है नी आर्थराइटिस का वो अर्ली स्टेज में तो हो गया है। उसके कारणों का तो एनालिसिस किया जाना चाहिए, कोई रैंडम ट्रायल स्टडीज होनी चाहिए कि कौन बंदा लाइफस्टाइल से अफेक्ट है या फूड से है या और कोई रीजन है। ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहिए कि अर्बन पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन के अंदर कोई डिफरेंसेस है क्या, या पर्टिकुलर स्टेट वाइज कोई डेटा मिले तब हमें पता लग सकता है। तो आपका सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स और गहन सवाल है कि इसको कैसे आंसर किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो मोटी तौर से जो दिख रहा है वो यही है कि शायद हम लोगों की अर्ली एजिंग हो रही है। उस अर्ली एजिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। तो हम ट्राई ये कर सकते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और वर्किंग आवर्स बहुत बढ़ते जा रहे डे बाई डे, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी तरह से स्ट्रेस और उसको लेवल कम किया जाए, और खान पान जो बाहर का कोई प्रचलन बढ़ रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। यदि कोशिश करो कि फ्रूट्स है या ऑर्गेनिक फूड है उस पर तरफ फोकस किया जाए, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये इंसिडेंसेस कम होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। क्या घुटने के दर्द पे अगर लोग सर्जरी कराते हैं, जो बहुत परेशान हो चुके हैं और डॉक्टर से पता लगता है आपको सर्जरी करानी बहुत आवश्यक है, तो क्या बदलते मौसम पे इसका प्रभाव पड़ता है? अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, थोड़ा ग्रीष्मकालीन मौसम आ चुका है, तो क्या सेफ है इस समय नी रिप्लेसमेंट या नी की कोई सर्जरी कराना? मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मौसम का बहुत ही कम प्रभाव है सर्जिकल साइड में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी में या गर्मी में या बारिश में सर्जरी नहीं करानी चाहिए। बिकॉज आप जिस 21st सेंचुरी में रह रहे, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग घर में या तो कूलर में रहते हैं या फिर AC में रहते हैं, या इस तरह के कोई तो सिस्टम है कि जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है। हॉस्पिटल सारे के सारे AC होते हैं, तो जो सर्जरी के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलमोस्ट सारे वेदर में एक जैसा है। तो उससे मेरे को लगता है कि कोई आपको मौसम को लेके प्रभावित होने की ज़रूरत है या मौसम को लेके अपसेट होने की ज़रूरत है। मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि सर जो इम्प्लांट होते हैं, घुटने की सर्जरी के लिए इम्प्लांट होने के बाद क्या ये इम्प्लांट काफ़ी सालों तक कारगर होते हैं या कुछ ही साल में डैमेज हो? ऐसी भ्रांतियां हैं, मुझे नहीं पता। लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या मानना है कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है या कुछ एक छोटे समय में ही ये डैमेज हो जाता है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
जी, ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये जो घुटने का इम्प्लांट है 10-15 साल में ख़राब हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अभी जो हम थर्ड जनरेशन नी रिप्लेसमेंट की स्टेज पे है, उसके अंदर जो नी इम्प्लांट है, यदि आप मैं कहता हूँ कि आप 50 या 55 साल की उम्र के बाद कराते हो तो ऑलमोस्ट आपको बहुत रेयर है कि दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है, आपकी ना डिमांड कम होती रहती है, वेयर एंड टेयरिंग कम होती है, आपका सर्टेन अमाउंट से घूमना भी डेफिनेटली कम हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो आपकी घुटने की इम्प्लांट की लाइफ भी बढ़ती रहती है। जितना ज़्यादा यंगर पेशेंट में करते हैं 40 से 50 के बीच में, तो उनका जो शुरू का 10 ईयर है वो वेयर टेयर वाला होता है, बिकॉज में एक्टिव होते हैं, ज़्यादा घूमते फिरते हैं। तो जो नी रिप्लेसमेंट जो पॉलीइथाइलिन जो पॉली होती है, बीच में जो कुशन रहता है प्लास्टिक का, उसके घिसने का पहले डर रहता था, पर अभी हम लोग हाईली क्रॉस लिंक पॉली आई है, थर्ड जनरेशन पॉली आ गई है, तो उसका ऑलमोस्ट ना के बराबर वेयर एंड टेयर है। तो मैं यदि अमूमन देखता हूँ तो नी रिप्लेसमेंट के आज के इम्प्लांट की लाइफ कम से कम 25 साल तो है, बल्कि मैं कहता हूँ 25 से 30 साल के मान के चलो। तो मेरे जो शुरू के करियर में जो सर्जरी करे वो भी अभी तक बहुत बढ़िया चले, उनको भी 20-20 साल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई इस चीज़ के लिए भ्रांति पाले। यदि आप या अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हो, आप किस उम्र की उस पे है, स्टेज पे हैं और कौन सी उम्र में करवा रहे हो, तो उसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। ये है कि कभी आपका कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, या अनफॉर्चुनेटली कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई टेक्निकल एरर हो जाए, तो रिवाइज़ करना पड़ता है। वो भी ऐसा कोई नहीं है, आप आराम से करा सकते हो, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपके लिए सफरिंग तो है, डेफिनेटली रिविजन सर्जरी करनी पड़ती है, पर ठीक होने की पूरी चांस रहती है। कहीं ना कहीं सर लगता है अगर ऐसी सर्जरी की आवश्यकता होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना एक इंश्योरेंस तो करा के रखना चाहिए। आपका क्या मानना है इसके अंदर, क्योंकि खर्चा तो देखो सर आता ही है। डेफिनेटली जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो इम्प्लांट की भी क्वालिटी बेटर होती है, तो डेफिनेटली महंगे हैं। फिर आपका रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई, उसके भी अपने चार्जेस हैं। तो आजकल काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियां जो हमने देखा कि रोबोटिक चार्जेस कवर करने लगी है। तो डेफिनेटली मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि बिकॉज हेल्थ का किसी को नहीं पता, आज हम सोचते कल उसका ना रहे, तो उसको फ्यूचर की कवर करने के लिए आपको अच्छा इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, ताकि आप लेटेस्ट और मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेल कर सकें। जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हर बार मेरे को नी रिप्लेसमेंट के ऊपर, घुटने की परेशानी के ऊपर बहुत सटीक जानकारियाँ डॉक्टर साहब दे रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या जवान हों या यंगर एज हों, जिनके पैरों में दर्द हो जाता है, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो स्पोर्ट्स इंजरी के विशेषज्ञ हैं। कई बार मैं इनसे सवाल लेता रहता हूँ। मेरे साथ बनी रहिएगा, फिर किसी और वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर साहब के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।